इस प्रेस वार्ता को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऐलनाबाद उपचुनाव के प्रभारी श्री सुभाष बराला जी एड्रेस करेंगे। बराला जी के दाईं तरफ पूर्व मंत्री कृष्ण पवार जी और बराला जी के बाईं तरफ आप सब जानते हैं सिरसा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल जी। और जो ये प्रेस वार्ता है, आप सबको पता है ऐलनाबाद उपचुनाव जो है उसकी एक शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी का थीम आज उसका अनावरण करेंगे सुभाष बराला जी। कि हमने ये थीम दिया है, जोर जुल्म की टक्कर में विकास हमारा नारा है। हो गया? स्वागत है आप सभी पत्रकार मित्रों का। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि ऐलनाबाद का जो उपचुनाव हो रहा है, जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए की सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए और उन कानूनों के विरोध में विरोधी जो राजनीतिक दल हैं उनके समेत हमारे प्रदेश के कुछ किसान संगठन, इन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध के बाद जब कई दौर की बातचीत किसान संगठनों के साथ सरकार की हुई और उसमें कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दिया, तो केंद्र सरकार ने 1.5 साल के लिए इसके ऊपर रोक लगाई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको स्टे किया। एक समिति भी बनाई कि किसान संगठन उस समिति के सामने जो कोर्ट के आदेश पे बनी अपनी बात आकर के कहें। जो पक्ष में कहना चाहता है पक्ष में कहे, विरोध में कहना चाहता है विरोध में कहे। अपनी बात कहने का सबको एक मौका दिया गया। लेकिन ऐलनाबाद के उस समय के विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने अपना रिजाइन दिया और ये कह करके दिया कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा और अपना रिजाइन देता। और अब उपचुनाव की घोषणा हो गई। केवल किसानों के नाम पर वाहवाही लूटने के लिए जो इस्तीफा दिया गया, जिसका कोई औचित्य बनता नहीं था, जिसका कोई तुक बनता नहीं था, और वो बात उनकी पूरी हुई नहीं है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। तो फिर 2 बातें इसमें आती हैं कि एक तो भी जब स्टे है, केंद्र सरकार ने रोक लगा दी, फिर भी आप इस प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं रिजाइन देने का। रिजाइन दे दिया, जब वापसी भी नहीं हुई बिल की, फिर जब उपचुनाव की नौबत आई, फिर आकर के आप दोबारा से चुनाव में
किस मुंह से वोट मांगने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप मीडिया के बंधु भी और ऐलनाबाद की जनता भी अभय सिंह चौटाला से यह सवाल जरूर करेगी, और किया भी आप लोगों ने, कि आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। आपको तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और जब उनके परिवार के एक सदस्य से आप जैसे किसी मीडिया के बंधु ने यह सवाल किया कि आपने तो ये बात कही थी कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, और चुनाव में अगर आपके पक्ष में परिणाम आता है तो फिर क्या करेंगे, क्या दोबारा से इस्तीफा दे देंगे? तो ये जवाब आता है कि हाँ, हम दोबारा से इस्तीफा दे देंगे। तो क्या आप लोगों ने आपके पिताजी के समय से, जब उन्होंने 2-2 स्थानों से चुनाव लड़ा था, ऐलनाबाद को इस्तीफा देकर के बाई इलेक्शन कराने की एक क्या प्रयोगशाला बना लिया क्या? यह सवाल ऐलनाबाद की जनता भी पूछ रही है, हमारे पत्रकार बंधु भी पूछ रहे हैं, और यह सवाल हम भी उनसे पूछ रहे हैं। उपचुनाव होते हैं, कई बार जो जरूरी कारण है उनके चलते होते हैं, और जनता चुनाव में जाती है, पॉलिटिकल पार्टियां भी जाती हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बिना वजह एक विधानसभा क्षेत्र को चुनाव में लेकर के जाना, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई परिपक्व पॉलिटिशियन या परिपक्व पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल इस प्रकार का कोई कदम उठाएगा। मुझे लगता है कि ये उनका एक राजनीतिक जो स्टंट था, कई बार हम फिल्मों में देखते हैं स्टंट करते करते वो स्टंट उसके ऊपर भारी पड़ जाता है, ये राजनीतिक स्टंट अभय सिंह चौटाला के ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। और ऐलनाबाद की जनता इस बात के लिए मुझे लगता है कि मन भी बना चुकी है, क्योंकि ये चुनाव जहां अभय सिंह चौटाला के लिए ये स्टंट उल्टा पड़ने के कारण से चुनौती भरा होगा, तो वहीं पर चाहे हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन जननायक जनता पार्टी की बात करें या फिर ऐलनाबाद की जनता की बात करें, तो इन दोनों के लिए एक अवसर है। ऐलनाबाद की जनता के लिए भी अवसर है कि 2005 के बाद से ऐलनाबाद में सत्ताधारी दल का विधायक चुन करके नहीं आया है। तो मैं आपके माध्यम से ऐलनाबाद क्षेत्र की सम्मानित जनता को, वहां के मतदाताओं को ये अपील करना चाहूंगा, ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस अवसर को वो एक जो ये मौका आया है, अवसर आया है, इसको आज से जाने ना दें, क्योंकि अभी हमारी सरकार के 3 साल पड़े हैं और ऐलनाबाद की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है। तो मुझे लगता है कि वो अवश्य ही हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा जी के पक्ष में मतदान करेगी, और जो 17 साल से जो विकास के मामले में कहीं न कहीं स्थानीय जो नुमाइंदगी विधायक करता है, उसके प्रयास नहीं होने के कारण से विकास के मामले में पिछड़ा है। हम लोग एक साथ विधानसभा में थे, अभय सिंह चौटाला भी थे, और हम लोग विधानसभा में उनको टोकते भी थे। क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं विपक्ष के नेता के नाते, वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप प्रदेश की बात करें, लेकिन कभी ऐलनाबाद की जनता की भी चिंता कर लीजिए।
लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं की। तो अब ये वहां की जनता, एलनाबाद की जनता, उनसे पिछले सालों में, चाहे वो ये क्षेत्र दड़बा डिलिमिटेशन से पहले था उसके गांव हो, या फिर एलनाबाद जो डिलिमिटेशन के बाद नया विधानसभा क्षेत्र बना है इसका क्षेत्र हो, वो सब लोग उनसे हिसाब मांगने के लिए तैयार हैं कि इतने सालों से आपने क्या किया, और वो हिसाब बराबर करने की जैसे अपने परंपरा है, तो उसके लिए तैयारी है। और आज हमने जैसे इस चुनाव के लिए एक नारा लॉन्च किया है, ये हमने बहुत सोच समझ करके ये नारा दिया है एलनाबाद की जनता के लिए। जोर जुल्म की टक्कर में विकास हमारा नारा है कि किस प्रकार से दबंगई ये राजनेता चुन करके इस क्षेत्र के अंदर करते रहे, किस प्रकार से चाहे नौकरियां हो, विकास की बात हो, मैं और मेरा इससे बाहर कहीं कभी निकले नहीं। तो दूसरी तरफ हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहले 5 साल और अब गठबंधन की सरकार ने ये सारा जो क्षेत्रवाद समाप्त करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, इस नारे को सार्थक करते हुए पूरे हरियाणा में जो विकास कराने की एक बात लेकर के चले थे, अब वो यहाँ की जनता के लिए भी मौका होगा। तो प्रमुख रूप से मैंने ये बातें आप लोगों के सामने रखनी थी कि आज हम इस नए नारे के साथ जोर जुल्म की टक्कर में विकास हमारा नारा है, ये लेकर के जनता के बीच में जाएंगे।